हंगरी और यूक्रेन दोनों यूरोप के ही कंट्रीज हैं। अब यूक्रेन और रशिया के बारे में सबको ही पता है, लेकिन हंगरी यूरोप के अंदर रहते हुए भी रशिया के साथ क्यों है? सेक्शंस का असली गेम। हंगरी यूरोप का हिस्सा है, लेकिन रशिया के खिलाफ यूरोप सेक्शंस को ब्लॉक कर रहा है। क्या हंगरी सच में रशिया के साथ है या फिर एनर्जी का ये हिडन प्रेशर है? हंगरी यूरोप का मेंबर है, मगर रशिया के हार्ड सेक्शंस पर अक्सर ओपोज कर जाता है। इन सब का रीजन ये है कि हंगरी की इकोनॉमी हेवीली रशियन एनर्जी पर डिपेंड करती है। ये चीप ऑयल और गैस डील्स डोमेस्टिक एनर्जी स्टेबिलिटी सेक्शन से रशिया से ज्यादा इस यूरोप को नुकसान हो सकता है। ये हंगरी का लॉजिक है और एक इम्पोर्टेंट ऑयल रूट है ड्रोजबा पाइपलाइन के नाम से। अब सोचो, एक बंदा पेट्रोल का पाइप जो रशिया से यहाँ यूरोप तक फ्यूल बेचता है, अगर ये पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाए, ऑयल फ्लो स्लो हो जाएगा या फिर बंद हो जाएगा, प्राइसेस इससे ऊपर चले जाएंगे, कंट्रीज सारी टेंशंस में आ जाएंगी। अब हंगरी और स्लोवाकिया का कंसर्न ये है कि एनर्जी और सिक्योरिटी उनकी रिस्क में है, और यूक्रेन यहाँ से सोचता है कि ये सब कुछ वार जोन अटैक वगैरह इन सब का रिस्क हो सकता है। अब यूरोप सेक्शंस पास करने की सब मेंबर्स की अनएनिमियस अप्रूवल चाहिए होती है। इस पर अगर हंगरी मना करता है तो सेक्शंस डिले, पॉलिटिकल फ्रिक्शंस और यूनिटी टेस्ट, यानी एक हंगरी एक कंट्री पूरे डिसीजंस को स्लो कर सकता है। ये सिर्फ हंगरी वीएस यूरोप नहीं है, इसके पीछे असल गेम एनर्जी पॉलिटिक्स, रशिया स्ट्रेटेजी, इकोनॉमिक प्रेशर, डिप्लोमेटिक टग ऑफ वार है। ग्लोबल लेवल पर ये पावर बैलेंस का सीन है। अब सिंपल लॉजिक में अगर हंगरी यूरोप का साथ देता है तो हंगरी की इकोनॉमी वैसे ही रशियन ऑयल गैस एनर्जी पर डिपेंड करती है। इसी वजह से हंगरी रशिया का साथ देने के लिए तैयार है। अब आप क्या सोचते हैं, हंगरी प्रैक्टिकल है या फिर कंट्रोवर्शियल? इस वीडियो को लाइक फॉलो शेयर लाजमी करेगा और अपनी राय का इजहार कमेंट्स में भी जरूर डिस्कस करेगा।